नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को, शुभ संध्या सभी लोगों को। शाम का जो हमारा 7 बजे का सेशन रहता है वो कुछ स्पेशल रहता है। आप सभी लोगों को मालूम है, आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आजकल जो बाल सफेद होना, जिसको हम पालित्य बोलते हैं, और वो भी अकालच जरा, मतलब टाइम पे नहीं, जल्दी हो रहा है ये बाल सफेद होना, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ऐसे बहुत बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं अभी कुछ अलग चीजें भी बताऊंगा। और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। आप लोगों का प्रैक्टिस जो है वो और ज्यादा बढ़े, और दिन दुगनी रात चौगनी आप लोग प्रगति करें, उन्नति करें। इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने के लिए यहाँ आया हूँ। जो अकाल पालित्य रहता है ना, बिना टाइम का, जल्दी के मतलब एज के हिसाब से आफ्टर 60 ईयर्स 70 ईयर्स बाल सफेद होना चाहिए। लेकिन आजकल का खान पान इतना विकृत है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और जंक फूड इतना खाना है, और इतना ज्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, और दिनचर्या बिगड़ा हुआ है, ऋतुचर्या बिगड़ा हुआ है। तो उसके वजह से शरीर में पित्त दोष जो है वह रस धातु को बहुत ज्यादा प्रकोपित करके और खराब करता है। रस धातु का क्या काम है? जो प्रेरणन करने का कार्य करता है। और अगर ऐसा पित्त रस धातु में जा रहे हैं जो उष्ण और तीक्ष्ण है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा खाया पिया जा रहा है, तो वो ब्लड क्या करे, और या फिर विरुद्ध अन्न का सेवन किया जा रहा है, तो ये सारा जो टॉक्सिन्स है पित्त के रूप में, वह सब जाके रस धातु में मिल जाता है। और रस धातु बालों का प्रीणन कार्य करती है, मतलब उसको नरिशमेंट करती है, सभी धातुओं का भी करती है। तो ये जब चला जाता है तो पूरे अपने सिर में वहां पे पित्त संचिति बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से जल्दी उम्र के पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं। ऐसा सभी लोगों में आजकल देखने को मिल रहा है। पहले के जमाने में जो बूढ़ी दादी और नानी वगैरह होती थी, उन लोग के बाल जो थे वो एकदम काले काले होते थे, क्योंकि उन लोग का खान पान अच्छा रहता था, उनका लाइफस्टाइल अच्छा रहता था। शाम को चूल्हे पे खाना बना के जल्दी जल्दी खा के और सो जाते थे, और सुबह जल्दी उठ जाते थे। आजकल ऐसा हो नहीं रहा है, और खान पान भी विकृत है, और लोगों के पास पैसा भी बहुत ज्यादा है, तो क्यों मेहनत करें? तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऊपर से लाइफस्टाइल ऐसा है कि इंस्टाग्राम चाहिए, व्हाट्सअप चाहिए, फेसबुक चाहिए, रील्स बनाना चाहिए, टिकटॉक चाहिए। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहता है। तो कहीं ना कहीं मन की भी विकृति रहती है, और क्रोध आता है, और बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है। खाया पिया पचता नहीं है, बिना भूख के खाया जाता है, या भूख का टाइम स्किप किया जाता है, बेगा विरोध किया जाता है। उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रहा है। तो बाल सफेद होना, इसके लिए सबसे पहले तो हमें फैमिली हिस्ट्री निकालना चाहिए कि उनके घर में क्या सभी के बाल सफेद हो रहे हैं क्या, और पहले से है क्या। तो उनका जो प्रकृति है, खान पान है,
और सब चीज बिगड़ा हुआ है, ये हमें पहले देखना चाहिए। या फिर वो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं बाल सफेद होने का लेके, तो उनको बहुत ज्यादा चिंता है क्या और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है क्या, ये पूछना चाहिए। फिर उसके बाद में हमें ये देखना चाहिए कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी है क्या उनके शरीर में। तो अगर मिनरल की डेफिशिएंसी है तो एक बार टेस्ट करा लेना चाहिए कि कैल्शियम कितना है, फिर उसके बाद में जिंक कितना है, जो भी हम विटामिन डी कितना है, वो सब अगर हम लोग फॉलिक एसिड कितना है उसका कुछ कमी है क्या, वो हमें करा लेना चाहिए। फिर पेशेंट अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं क्या, ये देखना चाहिए। पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है क्या, मतलब क्योंकि पित्त का प्रकोप है तो पेप्टिक अल्सर अगर रहेगा या गैस्ट्राइटिस रहेगा, अम्ल पित्त का हिस्ट्री है क्या, तो अगर है तो ये हेतु मिलते हैं। या कुछ मेडिसिन खाया है क्या, बहुत सारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से भी बाल सफेद जल्दी हो जाते हैं जो पित्त का प्रकोप करते हैं। तो हमें चिकित्सा क्या करना है कि हमें इसमें केवल और केवल पित्त के शमन करने वाली चिकित्सा पे ध्यान देना है। पित्त का शमन करना है, दीपन पाचन अनुलोमन तो हम करेंगे, लेकिन पित्त की चिकित्सा करेंगे तो बहुत अच्छा। और केश्य द्रव्य जो रहेंगे जो बालों को अच्छा ग्रोथ करके देते हैं, वह दवाइयां देने से फायदा होता है। और कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमें पहले कोई बीमारी है क्या, क्लिनिकल डायग्नोसिस करना है, एचबी लेवल कितना है वो देखना चाहिए। फिर रेड ब्लड सेल कितने हैं, अगर वो कम रहेंगे रेड ब्लड सेल या उनके जो वैल्यूज एमसीवी वो सब अगर कम रहेंगे तो हमें उसके लिए रक्त प्रसादन, ताप्यादि लो, फिर स्वर्ण माक्षिक भस्म वगैरह देना पड़ता है। रक्त का प्रसादन अच्छा होना चाहिए ये सोच के। उसी तरह से थायराइड फंक्शन टेस्ट देखना चाहिए, T3 T4 और TSH ये कैसा है, पेशेंट हाइपो में है कि हाइपर में। इसी तरह से विटामिन B12 का जांच कराना चाहिए, फॉलिक एसिड का जांच कराना चाहिए। उसके बाद में हमें शुरुआत में, अब ये बाल सफेद होना ये दो स्टेज में होता है। एक में शुरुआत होती है, थोड़ा ही बाल सफेद होना शुरू होता है, एक दो बाल से शुरू होता है। और एक स्टेज 2 रहता है जिसमें बहुत ज्यादा बाल सफेद होने लगते हैं। और ऐसा है ना कि एक जगह से अगर बाल निकाल दिया तो वह सफेद बाल निकाला तो वो और ज्यादा फैल जाता है। या कुछ लोग डाई का यूज करते हैं, एक बाल सफेद है ना तो डाई का यूज करते हैं, तो वो डाई के बार बार यूज होने से केमिकल होता है, मेहंदी में कुछ केमिकल डालते हैं, वो केमिकल फॉर्म में ही आता है जो कलर करता है, उसकी वजह से और ज्यादा बाल सफेद हो जाते हैं। तो जब स्टेज 1 में पेशेंट आए और उस टाइम पे हमने कल्याणक गुड़म अवले ये अगर खिला दिया पेशेंट को, और हमने नीली भृंगादि तेल या महाभृंगराज तेल जिसमें भृंगराज है, वैसे द्रव्यों का अगर हमने नस से देना शुरू कर दिया या शिरो अभ्यंग करना शुरू किया या शिरो पिचू, तो ये पेशेंट जो है यह काफी हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं, बाल सफेद होना रुक जाता है। दूसरा क्या है कि आज के जमाने में ऐसा एडवर्टाइज भी आता है और समाज में ऐसा बहुत ऐसा बोलते हैं हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, तो तेल नहीं लगाना है बालों में। बहुत सारे 90% लड़कियां बालों में तेल ही नहीं लगाते, बॉयज भी तेल नहीं लगाते कि चिपकू चिपकू क्यों रखना है, जबकि बालों को हमें स्नेहन चाहिए। क्योंकि बाल जो है वो वायु का बहुत ज्यादा झंझावात को सहते हैं और सिर का प्रोटेक्शन करते हैं, तो वहां पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है। अगर आप चिपकू चिपकू सोच रहे हैं तो आप ज्यादा मत लगाए बाल में तेल, लेकिन कम से कम उतना नरिशमेंट तो मिलना चाहिए। और आजकल जो तेल भी आ रहे हैं वो डबल रिफाइंड आ रहे हैं, पैराशूट है वो चिपचिपा नहीं, उसमें स्नेह तत्व है ही नहीं, वो पानी जैसा फॉर्म में बना के और बेचा जा रहा है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है। पेड़ सूखता क्यों है, जब उसको अच्छा पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो पेड़ सूखने लगता है। इस वजह से बाल जो है ना या तो झड़ने लगते हैं, खाली तो होता है, या बहुत ज्यादा व्हाइट होने लगते हैं। तो उसके लिए हमें पेशेंट को बोलना है कि तेल लगाना बहुत जरूरी है। और दिनचर्या में बोला है कि बालों में तेल लगाना एक दिनचर्या का नियम है। जिस तरह से मुड़ते हैं, ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, उसी तरह से बालों में तेल लगाना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो चिकित्सा में कल्याणक गुड़म को देना है, 20 ग्राम तक दूध के साथ देना है या गर्म पानी के साथ देना है। और इसके लिए इससे क्या होगा ना कि मृदु विरेचन हो जाएगा, पित्त निकल जाएगा कल्याणक गुड़म से, और पेशेंट को बहुत अच्छा पित्त निकलने से बाल सफेद होना कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा स्टेज 2 आता है जिसमें बाल बहुत जल्दी जल्दी व्हाइट होने लगते हैं, बाल झड़ने भी लगते हैं। तो हमें पित्त शामक चिकित्सा में क्या देना है, तो सारीवा चूर्ण देना है, 1-1 चम्मच दिन में 3 बार दूध के साथ दे, तो उससे पित्त का शमन होकर सारीवा चूर्ण से बहुत अच्छा फायदा होता है, जिसको हम अनंत मूल या अनंता भी बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग भृंगराज चूर्ण ये हम खाने को दें, इसको हम ये बोलते हैं केशराज या भृंगराज मार्कव, ऐसे उसके पर्याय हैं। तो ये बालों को काला करता है, ऐसा केश रंजन इसका पर्याय नाम है।
तो एक एक चम्मच अगर दिन में 3 बार दें तो भृंगराज से भी बहुत अच्छा बालों में कालापन टिका रहता है और नए बाल भी आते हैं, वो काले काले आते हैं। इसी तरह से यष्टि मधु चूर्ण है, वह एक एक चम्मच दिन में 3 बार दें। फिर अयस्कृति करके एक लिक्विड आता है, वो अगर दें तो उसमें लौह तत्व रहता है, तो हमारे रक्त का प्रसादन करता है। अयस्कांत जो मणि है, वो अयस्कांत का मतलब है मैग्नेट, तो अयस्कृति ना वो किसी तरह से लौह का ही एक चीज रहता है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। अयस्कृति आप देखिए साउथ की बहुत सारी कंपनियां लिक्विड फॉर्म में बेचती हैं। तो किसी भी तरह से लौह तत्व अगर शरीर में जाएगा तो उससे बाल काले होते हैं। इस तरह से मंडूर भस्म, काशीस भस्म और लौह कल्प जितने हैं, जैसे ताप्य दिलो, नवायस लौह, पुनर्नवा मंडूर, इन सब का अगर सेवन कराया जाए तो बाल काले होते हैं, क्योंकि रक्त का प्रसादन होता है, रस अच्छा होगा, रक्त अच्छा होगा। और हमें ना पित्त का शमन करना है, जो पित्त रक्त रस धातु में, रक्त धातु में चला गया है, तो उसका शमन करना है, तो शोधन कर दीजिए या शमन करिए। एक मैं जो बता रहा हूँ, एक गाइडलाइन है। इसी तरह से बहुत सारी दवाइयां निकल के आ सकती हैं, ढूंढेंगे तो। इस तरह से प्रवाल पिष्टि का प्रयोग करें तो ये 100 ग्राम या एक रत्ती 125 mgm दिन में 3 बार गुलकंद के साथ दें, या प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित वाला जो रहता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं 2016 में अहमदाबाद में गया था, तो वहां पे एक कॉलेज है, वहां पे बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे। तो एक मेरे पास पेशेंट है जो अहमदाबाद से कुछ दिन बाद पोलैंड जाने वाले थे। वो बोले डॉक्टर साहब मेरा बाल झड़ रहा है, बाल सफेद हो रहा है। तो मैं वहां गया, मतलब मैंने उनको देखा अहमदाबाद में, तो वहां क्या मेडिसिन अवेलेबल था, तो प्रवाल पंचामृत था। मैंने उनको एक ही दवाई बोला, सिंगल, कि आप प्रवाल पंचामृत को गुलकंद के साथ खाइए, 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर, 5 गोली शाम को गुलकंद के साथ खाइए। और कोई अच्छा तेल ले लीजिए, जैसे ब्राह्मी आंवला केश तेल है डाबर का, या बैद्यनाथ का, कोई भी अच्छा तेल जो ब्राह्मी आंवला वगैरह रहे, वो लगाइए। उनका फिर 3 महीने बाद पोलैंड से फोन आया कि डॉक्टर साहब आपने कितना बढ़िया दवाई बताया, मेरा पूरा बाल जो गिर रहा था वो नए बाल आ गए, और बाल काले काले आ रहे हैं, नए बाल आ रहे हैं। और फिर मैंने पोलैंड में हमारे 200 गुजराती लोग हैं जो हमारे साथ आए हैं कुछ पढ़ाई के लिए, मैंने सभी को बोला, सभी को इतना फायदा हो। तो वो प्रवाल पंचामृत जो है ना, वो सच में पित्त का शमन करता है। गोदुग्ध प्रवाल पंचामृत को गुलकंद के साथ खाना है। तो वो 200 लोगों में इतना अच्छा फायदा हुआ था, जो मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसी तरह से हम लोग सारीवा चूर्ण, भिंगरा चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, प्रवाल पिष्टि को मिक्स कर सकते हैं महातिक्ता घृत के साथ। महातिक्ता घृत पित्त का शमन करेगा, शरीर में स्नेहन भी करेगा, और इंटरनली देने से ग्रहणी कला को अच्छा करेगा, और पाचन क्रिया अच्छा करता है, और त्वचा रोग में भी बताया महातिक्ता घृतम। इसलिए ये सोच के महातिक्ता घृतम के साथ ये सारी दवाइयां देनी है। इसी तरह से अगस्ती रसायन अगर दे दिया जाए, एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ या खाने के बाद दे, आप लोग युक्ति के अनुसार कर सकते हैं। तो अगस्ती रसायन बहुत अच्छा काम करता है, आमलकी रसायन बहुत अच्छा काम करता है, उसी तरह से नारसिंह रसायन अच्छा काम करता है। नस्य में हम लोग, अब पित्त का शमन करना है तो महातिक्ता घृतम एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें सारे बाल सफेद हो जाते हैं, तो उसमें हमें काले बाल लाने हैं। तो आप 1 साल तक ये करना पड़ेगा, तब बाल काले आएंगे। 1 साल लेकिन करने का पेशेंट को भी ये रहना चाहिए, धैर्य रहना चाहिए। तो महातिक्ता घृतम को 1 ml, मैं तो मेरे पेशेंट को 15 ml डालता हूँ। तो आप 1 ml से शुरू कर सकते हैं, दोनों नाक में जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उसमें डालिए। तो 1 साल डालना पड़ेगा, तो सारे बाल काले काले आते हैं। इसी तरह से मधु यष्टि आदि चूर्ण है, सॉरी मधु यष्टि आदि तेल है, जिसमें यष्टि मधु से बना हुआ सिद्ध तेल है, वह अगर हम लोग डालें तो उससे भी बाल काले काले आते हैं। इसी तरह से महाभृंगराज तेल है, नीली भृंग आदि तेल है, आप लोग खुद बनाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इस तरह से बाहर लगाने के लिए प्रपौंडरकादि तेलम है, उसका प्रयोग करें, नीली भृंग आदि तेल का प्रयोग करें। और उसमें और कुछ डालना है तो आप विभितक का चूर्ण डाल सकते हैं, त्रिफला का चूर्ण डाल के और फिर लगा सकते हैं, काशीस भस्म मिक्स करके लगा सकते हैं, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और इसमें दूध और घी का सेवन ज्यादा करना है, तो पित्त का भी शमन होगा और बालों का ग्रोथ अच्छा होता है, दूध और घी। इसी तरह से हम लोग न खाने में ज्यादा मूंग दाल का प्रयोग ज्यादा करें, फिर भृंगराज का सेवन ज्यादा करें। और उसी तरह से क्या नहीं करना है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, सोचना ज्यादा नहीं है, चिंता नहीं करना है। चिंत्या तति चिंतनात् रस्व स्रोतस् की दृष्टि बताया है, उसका हेतु में बताया है
कि चिंता ज्यादा करने से रसवस स्रोतस की दृष्टि थे, तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है, पेशेंट को बोलना है। पित्त बढ़ाने वाले आहार विहार को पूरी तरह से बंद करना है, जैसे कि बिना भूखे खा रहे हैं, या अजीर्ण में खाना खा रहे हैं, खाना पचा नहीं है तब भी खा रहे हैं, या फिर भूख लगी है और नहीं खा रहे हैं, ऐसे पित्त बढ़ाने वाले विहार। और खाने में जो ज्यादा तेल, मिर्ची, मसाला, गरम मसाला, वो सब नहीं खाना है। और इसी तरह से बहुत ज्यादा ये गरम चीजें नहीं खानी है, उष्ण विद्यात्मक भी, और गरम गरम चीजें तुरंत, जैसे समोसा, पकोड़ा या मटन चिकन है, तुरंत ही निकाला और तुरंत ही गरम गरम खाने लगे, वो सब नहीं खाना है। और बहुत ज्यादा मसालेदार भी चीजें नहीं खाना है। और डायरेक्ट सूर्य की किरणों से डायरेक्ट अपने बालों को मतलब उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। अल्ट्रावायलेट वायलेट रेज जो है सूर्य की, वो डायरेक्ट अगर पड़ती है तो बाल सफेद होने का चांस बढ़ता है। तो इसीलिए, और या फिर जो लोग हेलमेट डाल के दिन भर घूमते रहते हैं, तो उनको ना थोड़ा सिर को ऐसे ठंडा रखना चाहिए, रुमाल गीला करके सिर पे रखें, सिर गर्म नहीं होना चाहिए। या धूप में जाए, पहले के जमाने में लोग पगड़ी बांधते थे, या कुछ ना कुछ तो ऐसे बांध के कैप लगाएं, या कुछ तो करें कि डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर ना हो। और वो होता है उष्णता से, फिर बाल सफेद होते हैं। और दूसरा, कुछ कुछ भारत की सिटीज में जो पानी आता है उसमें क्लोरीन बहुत ज्यादा रहता है, तो वो क्लोरीनेटेड वाटर की वजह से भी बाल सफेद होते हैं। उसमें भी पित्त शामक चिकित्सा ही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। और मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कुछ बताइए। 1 मिनट मुझे अनम्यूट करने का ऑप्शन देने दीजिए। हाँ, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आकाश जी, आप कुछ बताइए। आपके पेशेंट में बाल काले हुए क्या? कुछ एक्सपीरियंस है, या रुक गए बाल सफेद होना? कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, डॉक्टर राम अवतार माली जी, विनीता चौहान जी, कुछ बोलिए। बाल सफेद होने को रोका है आपने, या कुछ ट्रीटमेंट दिया है? प्रशांत भट्ट जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? देखे हैं लेकिन ट्रीटमेंट दिया है क्या? विनीता मैम बताइए, प्रशांत जी। हाँ सर, प्रणाम प्रणाम। सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, बोलिए सर। हाँ सर, ये पेशेंट तो सर लगभग डेली ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका हेयर फॉल होता है या जिनके बाल सफेद होते हैं। और इसमें सर जो पूरी चिकित्सा आपने बता दी है, बहुत बढ़िया चिकित्सा बताई आपने। इसमें पूरी चिकित्सा, एक तो हेतु सेवन जो आपने बताया कि भाई अगर मानसिक तनाव है, चिंता है, भय है, वेग धारण है, आपका अध्यशन है, बिना भूख के खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस है, इन सबको तो अल्प विराम, इनको तो अल्प विराम देना ही देना है। साथ में यहाँ पे हमें पित्त शामक चिकित्सा का यहाँ पे मेन रोल होता है कि आपको पित्त का शमन करना है, और अच्छी रिच कैल्शियम वाली दवाइयाँ यहाँ पे देना है। तो सर जैसे कि मैं खुद जो मैं यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर सूत शिखर रस हो गया, आपका गोदंती भस्म हो गया, आरोग्यवर्धिनी बटी हो गया, मोती पिष्टी हो गया, सप्तामृत लो हो गया, सशमनी बटी हो गया, अभिपत्तिकर चूर्ण हो गया, रसायन चूर्ण, शतावरी चूर्ण, आम्ल की रसायन, और आपका प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, लाक्षादि गुगुल, इस टाइप की दवाई हम यहाँ यूज करते हैं, जिसमें कि रिच कैल्शियम भी रहता है और पित्त का भी शमन होता है। और यहाँ पे मैं करीबन 3 चीजें, मैं आंवला, रीठा, शिकाकाई, इनका पानी से बालों को धावन कराता हूँ। और जब भी मतलब नहाना है तो हमें बहुत ठंडे पानी से नहीं नहाना है, या बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। और ऑयल में सर मैं यहाँ पे एक ऑयल बनाता हूँ, उसमें 5-6 ऑयल रहते हैं, उसको डाल के उसका स्नेह मतलब रात के रात उसको बालों में हल्के हाथ से मसाज करना है। तो करीबन मतलब खालित और पालित में करीबन 3 महीने लगते हैं, और एलोपेशिया में करीबन 3-3.5 महीने लगते हैं, तो वो बढ़िया रिकवर हो जाता है। इसके अलावा हम पंचकर्म में यहाँ पे विरेचन चिकित्सा दे सकते हैं, यहाँ पे हम शिरोधारा कर सकते हैं, शिरोविरेचन कर सकते हैं, और लीच थेरेपी, इससे भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जी सर। जी, ठीक है। और विनीता मैम, आप कुछ बता रही थी। डॉक्टर विनीता मैम। प्रणाम हाँ सर। जी, हाँ जी, बताइए मैम। सर पेशेंट तो बहुत देखे हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर वाले ट्रीट नहीं किए, हेयर फॉल वाले ट्रीट किए। बस मेरे को ये पूछना था कि किस एज लिमिट तक हम मतलब इसको क्योर कर सकते हैं? अभी मैंने तो 100 साल के कोई वृद्ध इंसान को देखा है जिनके बाल काले ही थे और उनको चश्मा भी नहीं लगा था। हमें कोशिश करना है। और रसायन में क्या बोला है, पूर्वे वयसी मध्यमे वा, रसायन काल को मध्य आयु में देना चाहिए और बुढ़ापे में देना चाहिए, ऐसे बोल रहा है ना।
जी सर। रसायन का तो प्रयोग होता है, अब वो उस पर भी डिपेंड करता है कितना ब्रह्मचर्य पालन करता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्टिव पैरामीटर है, हम इसको ये नहीं डिफाइन नहीं कर सकते कि कितने टाइम तक देना चाहिए। होता है मतलब होता है, इस पे कोई ऐसे स्टडी नहीं हुआ है कि कितने दिन के बाद बाल काले हो गए। इस पर आप लोग करने वाले हैं रिसर्च। जी सर। हाँ, थैंक यू। लेकिन होता है, फायदा होता है, ये बात सही है, होता है। तो आप बताइए ना, आपने क्या दिया है विनीता मैम? सर मैंने हेयर फॉल में दिया है वही जो क्या? आप बताते हैं ना, प्रवाल पंचामृत गुगुल के साथ आंवला की रसायन, भृंगराज चूर्ण, और बाकी हेतु सेवन तो बंद कराना मस्ट होता है सर। जो जंक फूड है वो बंद करवाना है, और पित्त का शमन, और जो मृदु विरेचन है, इस तरह से करके तो हेयर फॉल में रिजल्ट आता है सर। फिर उसमें लीच थेरेपी और भी चीजें, प्रक्षालन वगैरह करके हेयर फॉल में रिजल्ट मिले हैं सर मुझे, मतलब ये सब करके। लेकिन ग्रेइंग ना, वाले भी। आपने कभी ऐसे ग्रेइंग ऑफ हेयर में ऐसा नहीं किया कि आप 1 साल तक महातिक तक कर नस से लो? ऐसा आपने कभी नहीं किया? पेशेंट तैयार नहीं होंगे सर 1 साल तक नशे देने के लिए, यहाँ पे नशे के लिए जल्दी तैयार नहीं होता कोई। आप अनुरिता मैम को पूछिए, 1 साल तक उन्होंने लिया तो उनके बाल सारे काले हो गए, देखिए ना, पूछिए ना उनसे। जी सर। अनुरिता मैम है क्या? अभी नहीं है। 1 साल उन्होंने कंटिन्यू मेरे से नस लेता शीरबला तेल का, बाल भी काले हो गए, आंखें भी अच्छी हो गई, नाइट विजन अच्छा हो गया, और उनका जो स्कोलियोसिस था, स्पॉन्डिलाइटिस था, सब ठीक हो गया। और सच में आप अनुरिता मैम से पास से देखिए, उनके सारे बाल बाल काले हो गए। सर नीली भृंगी के नशे से मुझे मतलब हेयर रीग्रोथ अच्छा मिलता है। मैं, होता तो वो स्ट्रांग है सर, मैं खुद भी कभी यूज करती हूँ, मुझे हेडेक होता है जब पित्तज वाला, तो उसके लिए करती हूँ, शिरोविरेचन के लिए। वो आईज में भी फर्क पड़ता है, बालों में फर्क पड़ता है। और मेरे को अब तो मैं सर, हेडेक होता है तो मैं कभी पेन किलर नहीं लेती हूँ, नस्य करती हूँ तो मुझे उससे आराम मिल जाता है। मतलब नस्य से तो मुझे बहुत फायदा लगता है। जी। लेकिन आप ऐसा कोशिश करिए कि नीली भृंगी तेल 1 साल तक देना है, तब आपका स्टडी अच्छा हो जाएगा। जी सर। तब भी आप बोल सकती है ना कि हाँ सच में होता है, और बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, ऐसे, तो फिर वो अच्छा रहेगा। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। और गंगवार सर, आपने किए हैं क्या कोई ऐसे पेशेंट ठीक जिनके बाल काले हो गए? गंगवार सर नहीं बोलेंगे आज, आपने नहीं किया। माधुरी मैम, आपने किया है क्या किसी का बाल झड़ने पे या बाल का व्हाइट को काले करने में कुछ अनुभव है तो बताइए। हाँ प्रणाम सर। में हाँ नहीं सर। किया है सर, मालिश में। झड़ने में सर फॉलिंग फेयर में तो देती हूँ मैं, प्रवाल पंचामृत, लाक्षादी गुगुल, ऐसा मतलब सर ये सब देती हूँ तो थोड़ा बहुत तो मतलब आता है फर्क उसमें। पर ये व्हाइट का ब्लैक हुआ अभी तक नहीं, तो और नशे आपने भी 1 साल दिया भी नहीं ना किसी को नीली नहीं, और सर तेल? पेशेंट उठता भी नहीं है ना ऐसे। तो आपने कॉन्फिडेंटली बोला ही नहीं कि आप करिए। अगर आप बोलेंगे, आपको किसी ने बताया, आप बोलेंगे तभी ना रिजल्ट आएगा। हाँ सर, 1 साल नहीं यहाँ दिया है। मेन प्रॉब्लम क्या है आयुर्वेद के डॉक्टर में, खुद ही मालूम नहीं होता, खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो बोलेंगे क्या? सर ये भी तो सही है, क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है ना नीली भृंगी का क्या रिजल्ट है। अभी आप माधुरी मैम कहाँ रहती हैं मुंबई में? मुंबई में सर कांदिवली के एरिया, तो वेस्ट आप मुंबई। अभी अनुरिता मैम ना दादर में होंगी या थाने में होंगी, आप जाके अभी उनको कॉल करके अभी जाके देख के आइए, वीडियो कॉल से उनसे बात करें। सारे बाल काले हो गए उनके, 1 साल नशे से। अच्छा। मतलब मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूँ कि सच में होते हैं ऐसे। ओके। ऐसे तो पेशेंट के भी होते हैं, लेकिन आप अनुरिता मैम को देख सकते हैं, सारे बाल काले हो गए। ओके सर। जी। तो तो सर आप करिएगा। पेशेंट को यही बोलना चाहिए कि 1 साल तो देना चाहिए पूरा करने। हाँ, हाँ, ठीक है। और किसी थैंक का? हाँ, थैंक यू मैम। गंगवार सर, आप कुछ बताइए सर। हाँ प्रणाम सर। सर मैंने अभी तो इतने लंबे घर तो कल भाई पेशेंट को रुका है, लेकिन बाल टूटना है, झड़ना है, गिरना है, ये सब जो है रुक जाया करते हैं सर है। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे तेल बनाए थे, क्योंकि सर मेरे भी बाल ऑलरेडी गिरे हुए थे, तो मरीज की जरूरत थी, मैं खुद ही मरीज था सर उस समय। तो वो तो थोड़े बहुत बाल घने बहुत हो जाते हैं। तेल जो भृंगराज तेल मैंने बनाया था अपने खुद, अपना भृंगराज उगा के सर, तो बाल जो है लंबे भी बहुत होते हैं, घने भी बहुत हो जाते हैं सर। जी। तो मेरा अपना अनुभव रहा है सर।
अब इतने लंबे समय तक कोई पेशेंट रुकता तो है नहीं, अगर 1 साल तक हमारे पास रुका नहीं आप था। कॉन्फिडेंटली बोलेंगे तो कौन नहीं रुकेगा। और कौन चाहता है कि डाई लगाएं या कुछ केमिकल लगाएं, कौन चाहता है। आप कॉन्फिडेंटली बोलिए तो। और नर्से सिखा दीजिए, घर का घर में खुद लेंगे और फिर देखिए उनके बाल काले काले होके आएंगे वो लोग। जी जी। तो सर ये नील रंगाती तेल जो खरपाक वाला है, ये इसका नशा कर नहीं सकते नहीं हैं नहीं, क्या? खरपाकी नहीं, मृदु पाकी। मैं आपको अभी भेज दूंगा। मृदु पाकी डालिए और 60 ml तक डालिए, और फिर देखिए बाल हाँ में हाँ, क्या नरिशमेंट मिलते है, बाल काले हो जाते हैं। ठीक है सर, मेरे मैं पास एक बताऊँ। एक मैडम आई थी, एक लड़की थी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उनका पैकेज भी बहुत अच्छा था, 30-35 लाख ऐसे था। तो उनके सारे बाल निकल गए थे, वो विग लगाती थी। और उनका शादी नहीं हो रहा था कुछ, 30 साल की थी वो। और मेरा नया नया प्रैक्टिस था। मैंने उनको नीली भृंगाती तेल का मात्रा बस्ती दिया 3 महीना। तो मैंने खुद देखा है अपने आंख से कि जैसे कोई टकला कराते, जैसे आदित्य योगीनाथ जी हैं, तो उनके बाल कैसे नए नए आते हैं, वैसे नए नए उनके बाल आए। और पूरा बाल घने घने हो गए। बाद में उनकी शादी हो गई, फिर वो बैंगलोर गई और उसके बाद में अभी ऑस्ट्रेलिया में है। और आते हैं नीली भृंगाती तेल से, सच में आते हैं। मात्रा बस्ती उतना मतलब 90 डेज देना पड़ता है, उतना सब्र करना पड़ता है, फिर नए बाल आते हैं। और आप भी अगर गंगवार सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको नए बाल आ सकते हैं अभी। आप लेकिन मात्रा बस्ती लेंगे। तो सर मैं मंगा लूंगा, मैं तो ले लूंगा, तो खुद ही आप मतलब मरीज आ जाओ, बहुत अच्छी बात है सर। तो आप ही प्रूफ हो जाएंगे ना। आप अगर प्रूफ हो लेकिन जाएंगे, देखो मेरे नए बाल आ गए। वो एक लेकिन आज तक सर के। क्या कहते हैं, मेरे फादर की भी इतने बाल नहीं थे जितने मेरे हैं बाल सर, इतने मेरे पिताजी के भी नहीं थे बाल। आप ट्राई तो करिए अपने को, कोशिश। ठीक है तो सर, मैं अगली बार ये आ जाएगा, उसके बाद सर मैं आपसे मंगाता हूँ। मतलब 1 महीने में आपको नस्से के लिए तेल लगेगा और 100 ml मात्रा बस्ती लगेगा। एक बार अपना यूज करके देखिए, और फिर 3 महीने में बाल आ जाएंगे, तो आप पूरा आप बरेली में फेमस हो जाएंगे कि इनके बाल अरे पहले। सर तो कोई बल्ले बल्ले हो जाएगी सर। हाँ। और में आपका बाल अच्छा हो जाएगा ना, तो फिर अमित शाह भी आ जाएंगे, लाल कृष्ण आडवाणी आ जाएंगे। इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनको बाल चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट करने वालों के छोड़ के आपके पास आएंगे कि आपने क्या किया कि बाल आ गए। जी सर, जी आप करिए तो। जी सर। हाँ। ठीक ठीक, थैंक यू सर। डॉक्टर अनामिका मंगाता मैम हूँ, फिर बोलना बताओ सर चाहती है। बिल्कुल। हाँ सर, हाँ सर। अनामिका हाँ सर सर, मैं मैं बोलना चाहती हूँ सर, मेरे फैमिली में ना एसेंशियल हाइपरटेंशन है। तो मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाई लेती थी, मगर मैंने हाइपरटेंशन ठीक नहीं होता था। मैंने सोचा अभी तो मुझे क्या एलोपैथ दवाई लेना होगा, ऐसा क्या करे। उसके बाद मैंने आपसे वो शीरबला मंगवाए और मेरा बाल भी सफेद हो रहा था। और मैं हर रोज 8 ड्रॉप दोनों नाक में देती हूँ। मेरा प्रेशर पूरा नॉर्मल है, अभी इतना नॉर्मल कभी नहीं था। और मेरा बाल भी जो व्हाइट व्हाइट हो रहा था, वो अभी पूरा काला हो गया, एकदम तो एकदम मैं जो पूरा बोलता हूँ ब्लैक लोगों हो को गया। लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच में होता है अनामिका मैम। एकदम एकदम एकदम, ये 100% होता है। एकदम सही है, 100%। मैंने जब 2 साल पहले लोगों को सिखाया कि शीरबला तेल मृदु पाकी को 15 ml में डालता हूँ, तो सब लोग बोलने लगे ऐसा कैसे है, कि ये तो अति योग होगा, स्नेह अति स्नेह होगा, उसे सर दर्द होगा, ये होगा वो होगा, ब्रेन में कुछ डैमेज होगा। और जब लोगों ने डालना शुरू किया तो आंखों का रोशनी अच्छा हुआ, बाल अच्छे हुए। और आप ना खुद देखिए, ये अनुरिता मैम के पास जाके देखिए, पहले सारे बाल व्हाइट थे और अभी सारे बाल काले हो गए अनुरिता मैम के। आप लोग कॉल करके पूछिए सब, और सच में प्रूफ है। गंगवार एक सर। दिन भी मैं सर, एक दिन भी नहीं लेने से मुझे बहुत तकलीफ लगता है। वो हर रोज मुझे लेना होता है वो। एक दिन मैंने बहुत शांति मिलती है। मुझे नींद का भी प्रॉब्लम हो रहा था, वो भी एकदम सही हो गया। जी। तो मतलब अपने जो ग्रंथों में बोला है ना कि पहले के ऋषि मुनि थे, उतने यंग दिखते थे, स्मार्ट दिखते थे। क्यों दिखते थे? क्योंकि वो नस से लेते थे। नाशा ही शीर्षो द्वारम। तो आप जितना तर्पण करेंगे नाश पर। मैम ने कितना ड्रॉप्स लिया सर अनामिका में? 8 ड्रॉप्स लिया, 8 ड्रॉप्स एक एक नाक। 8 बोल रही है, 8 8 8 8 8 8 8 8 मर्श मात्रा में 8 ये शीरबला रोज डाल रही हूँ। कितना दिन डाल रही है मैम, कितने दिन से? 3 महीने से, 3 मंथ। हाँ देखिए, 3 महीने से डालने से इनके बाल काले हो गए और इनका बीपी भी कंट्रोल हो गया। सर जी सर। सर, तो ये नील रंगाती तेल जो है, ये मात्रा बस्ती जो है आप बता रहे हैं,
तो ये हाँ। मृदुपाकी की और 101 आवर्ती लेनी पड़ेगी या प्लेन मृदुपाकी? अभी मैंने उनको दिया था 101 आवर्ती वाला, 4,500 रुपये लीटर है, वो मैंने उनको दिया था क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो उनको जी अच्छा सर, रिजल्ट है। मैं आपको 3,500 में दूंगा, अच्छा में दूंगा आपको। और ठीक। क्योंकि आप मेरे फेवरेट है, और आपका बाल काले हो जाएंगे तो और नए आ जाएंगे तो कितना यंग स्मार्ट दिखें। अभी भी हैं आप स्मार्ट, लेकिन और अच्छे दिखेंगे, क्या मजा आ जाएगा। जी सर, ठीक आप है ट्राई, सर, मैं आता आप हूँ। 1 महीना लेके देखिए और अपने बालों का ग्रोथ देखिए और उसका थिकनेस देखिए, कितना मतलब क्या इंप्रूवमेंट होता है। ठीक सर, ठीक, जी सर। ठीक, thank you, सर। सर आपका वो नीली भृंगिया तेल वो जलन नहीं करेगा ना, वो आपका बिल्कुल वाला? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा। और प्योर भृंगराज का स्मेल आता है। और आप करके देखिए माधुरी मैम, सच में होता है, रिजल्ट आता है। नारसी रसायन भी ऐड कर सकते हैं, और स्वर्ण मालिनी वसंत अगर आपको अफोर्डेबल है तो स्वर्ण मालिनी वसंत, और प्रवाल पंचामृत लीजिए गुलकंद के साथ, क्योंकि कैल्शियम भी मिलेगा। कैल्शियम मिलेगा तो अस्थि धातु का उपधातु क्या है, बाल है, तो अस्थि धातु को पोषण भी मिलेगा, पित्त का भी शमन होगा प्रवाल पंचामृत से, और बाल अच्छे आते हैं, सच में बहुत रिजल्ट आता है। जो मैं बोलता हूँ झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, बताना है तो बताइए, पूछिए, बताइए। किसी नहीं ने सर, बाल आपके छील वाला, सर आपके छील वाला के तो अमेजिंग रिजल्ट है सर, क्या एकदम क्या हेडेक साफ होता है सर। हेडेक कैसा भी हेडेक हो रहा हो, एक पेशेंट मेरे पास आया था सर हेडेक के लिए, उसका हेडेक तो उसने ये नहीं बताया था, मेरा फ्रोजन शोल्डर भी है। तो जी वो आगे 10 दिन बाद बोला, बोले सर आपका कमाल कर दिया। मैंने क्यों, क्या हो गया भाई? मैं तो डर गया कि मतलब पता नहीं कोई गड़बड़ हो गई। तो बोले सर मैं पहले मैं शर्ट पहनने से डरता था, वो आराम से अपना शर्ट पहन रहा हूँ, केवल नस दिया और मैंने उसे मतलब ये हेडेक का ट्रीटमेंट दिया था। अच्छा। और सर नींद भी बहुत अच्छी आती है सर, इसमें तो जी कोई शक है ही नहीं कहीं से कहीं तक सर। जी सर, मैंने आपको वो गृहिणी चिकित्सा वाला बुक भी भेजा है, आप पढ़िएगा, थैंक यू आपको सर। बहुत अच्छा लगेगा। आने वाला होगा कोरियर सर एक आध दिन में यहाँ पे। हाँ हाँ, आज तो मैंने और भी बहुत सारी किताबें लाई, लेकिन मैं आपको कैसे दिखाऊं, ऐसी ऐसी किताबें लाई है ना जो आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, कभी तो ग्रुप में डालूंगा। इतनी अच्छी अच्छी किताबें आज मुझे मिली है ना, कि हम लोग सोचते ही रहते हैं कि ये बीमारी पे क्या इलाज रहता है, ये बीमारी पे क्या इलाज रहता है। वो मैं आप लोगों को आगे आगे आने वाले सेशन में देखिएगा, मैं बताऊंगा, और किताब भी भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग और कुछ बोलिए, खालित्य पालित्य में, हेयर फॉल में कुछ दिया है आपने? हरीश बत्रा जी कुछ बोलेंगे प्लीज। हरीश बत्रा जी शायद पेशेंट देख रहे हैं। जागीर सिंह जी आप कुछ बताइए, आपने कुछ दिया है हेयर फॉल में कुछ? हरिहर सर कुछ बताएंगे? डॉक्टर मोनाली जी आपका कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। वीना सर मैम, हमने दिया नहीं है। सर आप करिए ना, आपका तो सोमनाथ में कितना नाम हो जाएगा। हाँ वो तो मैं समझ गया, मैं अपना वीडियो बताना चाहता हूँ अभी। अच्छा वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, चलिए। हाँ देखिए सर ये इतना खाली हो गया आधा। सर, अभी मैं शीर वाला तेल भेजा हूँ आपको, पहले तो वो आप डाल के देखिए, फिर मैं आपको बाद में महाभिंगराज तेल भेजूंगा। तो सर जो मेरे राइट साइड की आंख है ना, इसमें ARMD बोला जाता है। अच्छा, तो क्या तकलीफ क्या हो रहा है? वो कम दिखाई देता है। सर आप वो शीर वाला तेल है ना, वो नाक हाँ। में रोज डालिए, नस से आपको दिखाई देने लगेगा। जितना मज्जा धातु को स्नेहन मिलता है ना सर, उतना आंखों का रोशनी अच्छा हो जाता है। हाँ ARMD मैंने बोला। मैं समझ गया सर, तो आप वो नस से लीजिए, मैंने 2 बोतल भेजा है, आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा कल। ठीक है। और कुछ दवाई लूं साहब हाथ में? क्या आंखों के लिए? आंखों के लिए आप त्रिफला गुग्गुल लीजिए, पंचामृत लौ गुग्गुल लीजिए, सप्तामृत लौ लीजिए, बृहत वास्कादि कषाय लीजिए, बहुत सारा दवाई है। त्रिफला घृत लीजिए। ठीक है सर, आप नस से पहले लीजिएगा सर शीरबला तेल का खुद भी, और तब से मैडम। तो मैं चालू कर दूंगा अपना ये सिर वाला तेल। आने की राह देख रहा था, क्योंकि हाँ अभी यहाँ तो मिलता है पर वो अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, मेरा वाला डाल के देखिए, फिर आप खुद ही तारीफ करेंगे, इतना अच्छा। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर।
और जागीर सिंह जी कुछ बोलेंगे खालित्य पालित्य में? महाजन सर, गुरप्रीत कौर मैम, मैम। हेलो सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ सर हेयर पे ज्यादातर। कहाँ करती हैं आप मैम? नागपुर में सर। नागपुर में करते हैं, अच्छा। हाँ, हमारी बात हुई थी सर एक दो बार, जी उसके बाद अभी बात हो रही हो। तो सर मैं हेयर पे प्रैक्टिस करती हूँ, ज्यादातर हेयर के ही पेशेंट है मेरे पास। और उसमें फिर मैं ये तो रसायन चिकित्सा करती हूँ, सुबह रसायन चूर्ण देती हूँ, प्रवाल पंचामृत देती हूँ, नस्य देती हूँ, मधु एष्टी तेल का, जी मधु एष्टी, आंवला और दूध का जो वाग्भट में आया है। जी फिर नारसिंह रसायन यूज करती हूँ सर मैं, और एक दो कंपनी की टैबलेट्स है। कोई कोई पेशेंट सर चूर्ण नहीं लेना चाहते, फिर उनमें टैबलेट्स देती हूँ। और फिर लीच लीच थेरेपी करती हूँ, और विरेचन, ये सब मैं देती हूँ सर पेशेंट में। लेकिन 3 महीने में क्या होता है, हेयर फॉल तो स्टॉप हो ही जाता है। पहले 20-25 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, फिर ठीक भी होते हैं बाल। लेकिन वो पेशेंट ज्यादा पेशेंस नहीं रखते, मतलब 3 महीने लेंगे अच्छे से ट्रीटमेंट, तो पालित्य तो रुक जाता है जहाँ पे है वहां पे, लेकिन वो पूरा चला नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद पेशेंट उतना वो नहीं रखते, मतलब टाइम ये नहीं करते, देते नहीं। तो पालित्य रुकता है सर, लेकिन पूरा चला नहीं जाता। जाता है। ज्यादा दिन टाइम, मैंने कहा ना 1 साल तक करेंगे तो हो जाएगा। हाँ वही तो, लेकिन तीन तो महीने के बाद आप उनको पेशेंट नहीं है। कॉन्फिडेंटली बोलेंगी तब ना कि 1 साल आपको लेना है खुद का खुद घर में। हम्म। आप बोलेंगे ज्यादातर सर स्टूडेंट्स वगैरह ही रहते हैं, मतलब 30 से लेके 40, 30 to 40 के एज के बीच में रहते हैं। फिर उनका ऑफिस, फिर उनके शेड्यूल्स वगैरह वो सब ठीक है। मैच नहीं करते वो लोग, हम ऐसे तो होता बोलते है। हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो हाँ वैसे हाँ अभी देखिए मोदी जी हैं, वो कनाडा को कैसे हिला दिया उन्होंने। कनाडा जो था अपने आप को बहुत होशियार समझता था, तो मोदी जी ने कैसे उसको बराबर सही लाइन पे लाया। तो वैसे झुकाने वाला चाहिए। आप अगर पेशेंट को सच में कॉन्फिडेंटली बोलेंगी ना, पेशेंट सारा फॉलो करते हैं, और सच में रिजल्ट आएगा तो फिर वो अपने आप नाम हो जाता है। ओके ओके। एक्सटर्नली बाकी ट्रीटमेंट्स भी करती हूँ सर मैं, मतलब जो पीआरपी रहता है, डर्मा रोलर वगैरह, ऐसे भी ट्रीटमेंट्स करती हूँ। आयुर्वेदिक भी आप करती क्या हूँ, केश आयुर्वेदिक ना। आयुर्वेद से जुड़ी हैं क्या? केश आयुर्वेद से जुड़ी नहीं हूँ मैं अभी तो, लेकिन सर मैं वहां पे थी पहले। अच्छा। और हाँ, आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ है? बीएमएस पुणे से ही हुआ है, अष्टांग। अष्टांग से? वो मेरा कॉलेज है। आप कब थी? हाँ, मैं सर अभी 2017 में मेरा हुआ पास आउट। अच्छा, भंडारी सर प्रिंसिपल थे। हाँ, भंडारी सर बाद में आए, मतलब मैं गई और सर आए ऐसे। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक तो है। उधर ही फिर पाटनकर मेरा सर भी वगैरह ये बीएमएस सब। उधर से ही हुआ है। बाद में मैंने भारतीय हाँ हाँ एमडी पीएचडी किया। हाँ सर, पता है वो, मेरा ठीक उधर है। से ही हुआ। तो आप ना अभी करिए। आपको, आपका स्कोप बहुत है नागपुर में, तो आप ना करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप करिए, और हाँ पेशेंट को सर। बोलिए कि टाइम देना पड़ता है, 3 महीने में 2 महीने में नहीं होगा, ऐसे हम्म। बोलिए, और फिर अच्छा करिए आप। हाँ सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। देखिए मैम ने जो बताया, मोनाली मैम ने, एक बार आप फिर से समराइज करेंगी क्या क्या दिया आपने, क्या क्या देती हैं, एक बार मोनाली मैम बताइए, सब लोग हाँ सर, सुनिए। हाँ मैं यष्टि मधु माका, इसका एक कॉम्बिनेशन का टैबलेट है सर, उसमें और दो ये है, सुवर्ण माक्षिक वगैरह है सर उसमें। सुवर्ण माक्षिक भी बहुत अच्छा काम करता है उसमें, हेयर फॉल में और पालित्य में भी। और सुबह रसायन चूर्ण, प्रवाल पंचामृत, फिर एक्सटर्नली ट्रीटमेंट्स, लीच थेरेपी, विरेचन, नारसिंह रसायन, और फिर च्यवनप्राश अगर सूट होता है पेशेंट को, च्यवनप्राश देती हूँ सर। और ये असाना, यष्टि मधु, जटामांसी, आंवला, इसका चूर्ण देती हूँ सर। जी। और नस्य और शिरोअभ्यंग नस्य वगैरह में नस्य नस्य देती हूँ। क्या चीज? अ, नस्य देती हूँ सर इसका, ये वाग्भट में पाठ आया है इसका, क्या, यष्टि मधु, आंवला, और इस पे सिद्ध किया है, क्षीर से सिद्ध किया हुआ है। जी। एक वैद्य हाँ, वैद्य रत्नम का भी आता है, मधु इत्यादि तेल, उसका मधु नस्य यष्टादि भी, तेल, हाँ। हाँ बहुत अच्छा फायदा होता है। और डॉक्टर मोनाली जी, आप किसके पास, कौन से वैद्य के पास सीखी हैं आयुर्वेद? सर मैं पहले पाटनकर सर के पास थी, उसके बाद मैं जुएकर सर के पास गई,
फिर अच्छा, सर वो तो उधर, मेरे सर हैं, मैं उनसे हाँ सीख। सर, हाँ फिर स्नेहा मैम वगैरह वो सब थे, अभी मतलब हम जुड़े ही है। जी। जेकर सर के पास थी सर मैं, और फिर तभी जमदग्नि सर के लेक्चर्स करती थी सर मैं शाम को, रात में मतलब। अच्छा, तो आप एक काम करेंगी, मुझे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है ग्रुप में, मेरे को जुएकर हाँ सर का नंबर देंगी प्लीज? हाँ हाँ सर। उससे खो गया लॉकडाउन के बाद, मुझे उनसे बात करना है। हाँ ठीक, सर, देती हूँ। थैंक यू आपका। आप थैंक यू ऐसे मोनाली मैम कुछ कुछ ऐसे चीज बताते रहिएगा, हमें बहुत कुछ सीखना है। और सर, आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ सर मैं। अभी मैंने ज्वाइन किया ग्रुप, तो मुझे मतलब बहुत सी क्लैरिटी हो रही है। मैं तो छोटे बच्चों से भी सीखता हूँ कि मुझ में कुछ और चीज है जहाँ मैं कम हूँ, मैं और अच्छा। जो अभी आपने कितना अच्छा बताया, यष्टि मधु का आपने बताया, तो कितना ये सही है। केश से बताया मधु यष्टि, और ये हाँ सच में परफेक्टली आपने बताया, ये होता है। सर ये यष्टि मधु तेल है ना, शारंगधर में भी दिया है वो। जी। हाँ उसमें भी है। और जो छोटे बच्चे का फ्रेश नॉलेज होता है ना, हमको अच्छा लगता है कि आप इतना अच्छा डेडिकेटली सब कर रही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। जी थैंक सर, यू। इसका ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं, हेयर का ही। हाँ आप करिए, क्योंकि इसका स्कोप है, अभी बहुत ज्यादा डिमांड है। हाँ सर, पेशेंट है ज्यादा इसके। जी ठीक है, थैंक यू। और थैंक किसी को कुछ बताना है? देखिए कितना अच्छा बताइए डॉक्टर मोनाली मैम। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो बताइए, पूछिए। वीना कनाडे मैम, आप कुछ बोल रही थी। वीना मैम, आपका कोई अनुभव बताइए ना प्लीज। हाँ नमस्ते सर। जी। मैं चिपलून ना में तो अणुतैल हापुस आंबा रहता है, चिपलून में तो मैम कितना शुद्ध हवा रहता है, वहां पेशेंट तो नहीं होंगे खालित्य पालित्य के? हाय सर हाय। अच्छा, हाँ बताइए मैम। हाँ अणुतैल से ज्यादा देती हूँ मैं, और रसायन चूर्ण गोक्षूर, आमलकी और अमृता रसायन चूर्ण देती हूँ। लघु मालिनी वसंत देती हूँ। बस इससे ही उपयोग हो जाता है। और अणु तेल का कितना नस्य देती है मैम? मैं 20-20 ड्रॉप्स देती हूँ। अच्छा, 20-20 ड्रॉप्स देती हैं, अच्छा। हाँ तो जलता नहीं है अणु तेल से? बिल्कुल नहीं, मैं 30 ड्रॉप हर रोज मैं खुद नस्य करती हूँ सर। अच्छा कितने साल से, 20-25 साल से। अच्छा। तो आपको कभी मैम आंखों का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके बाल सफेद नहीं होंगे, आपको शोल्डर्स में ताकत रहेगी, नस्य से इतना फायदा होता हाँ हाँ, मैं सूर्य नमस्कार भी करती हूँ ना, तो उससे भी ताकत है शोल्डर में। है। और आपके बाल कैसे हैं मैम, व्हाइट है कि ब्लैक है? थोड़े वाइट है, हो गए हैं, मगर बहुत लंबे हैं मेरे बाल। आप एक बार हमें दिखा सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो, लंबे बाल एक बार। अगर आपको अभी प्रॉब्लम नहीं है तो ये वैद्य लोग अभी देखना क्या चाहेंगे। हुआ है, मेनोपॉज हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो ठीक है, आप प्लीज मैम वीडियो ऑन करके थोड़ा दिखाइए ना। आप लोग देखिए लंबे बाल कैसे होते हैं नस्य से, ये आप आज लोग को सीखने वाली नको बात है सर, मैम। मैं आपके क्लिनिक में आ रही हूँ पुणे में। वो तो आइए, लेकिन हमारे गंगवार सर नहीं आ सकते ना, एक बार लंबे बाल दिखाइए। मैं ये चाहता हूँ कि नस्य का प्रचार हो, कि अणु तेल का नस्य लेने से, 30-30 ड्रॉप लेने से बाल कितने लंबे होते हैं। मैं अभी 58 ईयर्स की हूँ, हाँ मगर मुझे चश्मा नहीं लगता ज्यादा सर। जी आंखों के लिए तो मुझे बहुत अच्छा जी। उपयोग हुआ है। आप मैम कंफर्टेबल हैं दिखाने के लिए बिल्कुल। बाल? अगर हैं तो प्लीज ठीक है, आज नको सर, वो गौरी ठीक है, आई बाद है में, हमारे पास। बाद में, हाँ बाद सर में। प्लीज। लेकिन हमें हाँ जरूर दिखाएगा, हमें बाल देखना है आपका। हाँ वो मैम अनु तेल कौन सी कंपनी का देते हो फिर आप? मैं इंदु फार्मा बोल के महाराष्ट्र में है, इंदु फार्मा अच्छा। का यूज करती हूँ। और मैं ड्रॉपर से नहीं डालती सर, मैं अंगुली से डालती हूँ। अच्छा, वो तो नावन नस्य बोलते हैं ना उसको, अंगुली से। नावन हाँ हाँ हाँ, वो पारंपरिक विधि है सारा। हाँ हाँ। जी। आप कभी नस्य देंगी तो हमें दिखाएंगी वीडियो पे, कि कैसे आप पेशेंट में नस्य देती हैं उंगली से? हाँ चलेगा। मैं हाँ खुद कर रही हूँ, करती हूँ ना, तो सुबह आपका सेशन है ना 7 बजे, हाँ हाँ तो तब मैं आपको पहले बोल दूंगी, हाँ मैसेज आपको मैं हाँ। मैसेज करूंगी और आपको बोलूंगी कि कल मैं दिखाती हूँ आपको।
ठीक है मैम। क्योंकि नए सारे वैद्य लोग जो है ना, जैसे उत्तर भारत के वैद्य लोग हैं, उनको मालूम नहीं है कि नस से उंगली से कैसे देते हैं, तो वो थोड़ा मिलेगा ना नया चीज कुछ। हाँ हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक नया जानकारी मिला कि अणु तेल का नशे से इतना अच्छा फायदा होता है, बाल लंबे होते हैं। मैं आपको कुछ वो पूछ सकती हूँ यही सेशन में? हाँ पूछिए मैम, पूछिए। आपका कितने कितने बजे सेशन रहता है? अभी देखिए, पहले तो बहुत होता था, अभी मेरे मम्मी पापा का देहांत हो गया तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है सारा, मुझे ही खुद रात को नींद नहीं आती है। लेकिन अभी जो हो रहा है एट प्रेजेंट वो मैं बता रहा हूँ। अभी 7 से 7:30 मॉर्निंग में होता है। अष्टांग हृदय का विद्रधि चिकित्सा चल रहा है, अष्टांग हृदय का टीका वचन, 7 बजे से 7:30। शाम को 7 PM से 8 बजे तक एक लेक्चर होता है, स्पेशल लेक्चर। फिर 8:15 से 9:30 तक संभाषा होती है। ये मेरे सेशन है। बाकी शिल्पा मैम के अलग होते हैं, वो 6 से 7 होते हैं। शिल्पा यर्मे मैम के, वो सोलापुर के डॉक्टर हैं। सोलापुर वाले, हाँ हाँ। और पहले मेरा सुबह 6 से 7 होता था, 7 से 8 होता था। 6 से 7 माधव निदान होता था, फिर 7 से 8 अष्टांग हृदय होता था। उसके पहले लॉकडाउन में सुबह 5 बजे उठ के मैं चरक संहिता पढ़ाता था। तो अभी अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो रहे थे। सर तब हम थे ना 5 बजे, चरक भी पढ़े हैं हाँ। इतना, तो कोई डॉक्टर इतना नहीं पढ़ा था सर, आपने पढ़ा 5 बजे शुरू करूँ क्या कल से? सर नहीं, आप आराम कीजिए, नींद लीजिए, इतना मत हेक्टिक है। जी, मैं ज्वाइन हो सकती हूँ। तो 7 बजे आइए ना मैम। 7 बजे तो मैं रहती हूँ, मगर ये अभी गणपति आए ना, उसकी वजह से कल परसों नहीं थी मैं। हाँ जी जी, हाँ ठीक है मैम, आप कुछ भी हो जाए, आप अपने सारे आयुष दर्पण के लोगों को एक फैमिली की तरह मानिए, और आप नस्य जरूर दिखाइए, अणु तेल का नस्य कि मैं कैसे। आपकी वजह से उनको आयु दर्पण में आ गई हूँ। मैं जी मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका लेक्चर। जी। मैं अभी सीनियर हूँ मगर भी मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है आपका लेक्चर। आप बीना मैम, आप ये बताइए, आप जब पढ़ती थी तो आयुर्वेद को कोई ऐसे ओपनली बताता था क्या? आपको याद होगा। मैं बागेवाड़ीकर प्रशांत बागेवाड़ीकर, प्रशांत क्लासमेट है मेरा, वो उसकी वाइफ भी मेरी क्लासमेट है सोलापुर में। जी तो कोई नहीं बताता था सर। हाँ, तो कितना मेहनत से स्ट्रगल करके आपने पढ़ाई किया है। तो अभी हमने ऐसा कोशिश किया कि हम सबको सब कुछ बताएंगे, कुछ छुपाएंगे नहीं। सच में आप तो धन्य हो सर। जी, तो मैम आप ना हमसे जुड़े रहिएगा और नस से जरूर दिखाएगा मैम। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। और हमें किसी का बुराई नहीं करना है कि पहले, अभी नया जमाना आ रहा है तो नया नया सोच आ रहा है। अभी मोदी जी हमारे साथ हैं, मोदी जी ने बहुत सारा परिवर्तन किया, वैसे हम भी चेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान का प्रेरणा है सब। किसी का बुराई नहीं करना कि उसने ये नहीं किया, उसने नहीं किया। हमने क्या किया समाज को, हमने क्या दिया, वो हमें देखना है बस। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है, बताइए, पूछिए। अजय कात्यायन जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? गुरप्रीत कौर जी, पांडा जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। आप लोगों को सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 8:15 पे मिलेंगे, और ये हम वीना मैम का सुनेंगे कभी, तो नस से कैसे देती हैं। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। 8:15 पे मिलते हैं, थैंक यू।